जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फिफ्थ क्लास का यूनिट नंबर 5 और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसका जो है सेकंड क्वेश्चन। आज हम बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे छोटे हैं लेकिन ये क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको देख के जो है वो घबरा जाते हैं। और हालांकि काम बहुत आसान सा होता है। क्या कहता है? टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे Madiha bought 4 meter 35 centimeter green color cloth to stitch green shirt. For shawl and trouser, she bought 6 meter 79 centimeter white color cloth. How many centimeters of cloth did she buy all together? तो इसको क्वेश्चन को पढ़ के बच्चा परेशान हो जाएगा, लेकिन सिंपल सी बात है, उसने दो कलर के कपड़े खरीदे हैं और उनको आपने सिर्फ ऐड करके टोटल बताना है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। ग्रीन कलर का जो क्लॉथ है उसने 4 मीटर 35 सेंटीमीटर का लिया है। तो ये कितना बन जाएगा? 4 मीटर है तो 4 को ज़रब दे देंगे 100 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और प्लस कर दें इसके अंदर 35 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने जो है वो इसको मैं पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कितना बन देगा? 400। तो ये 435 बन जाएगा। जो नेक्स्ट पेज पे मैंने किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया जी? ये 400 जमा 35 सेंटीमीटर, तो 435 सेंटीमीटर बन गया। वाइट कलर का उसने जो कपड़ा खरीदा है वो कितना है? वो 6 मीटर और 79 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो 600 ये बन जाएगा, 79 ये बन जाएगा, ऐड करेंगे तो 679 सेंटीमीटर बन जाएगा। टोटल पूछा है उसने, तो आपने टोटल दोनों को ऐड कर देना है। सेंटीमीटर मैंने बाहर लिख दिया है 435 प्लस 679, तो इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये हमारे पास 1114 सेंटीमीटर बन जाएगा। मैंने वैसे इसको कैलकुलेटर से नहीं किया, मैं सीधा सीधा उसको किया है। कोई अगर कोई गलती हो जाए तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन गलती मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। छोटा सा क्वेश्चन है। कहते हैं अहमद बॉट 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स। उसने गिफ्ट बॉक्स को पैक करना है तो उसने 140 सेंटीमीटर का रिबन लिया है। हाउ मैनी मिलीमीटर्स रिबन ही बॉट? कितने मिलीमीटर का लिया है? तो सादा सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि ये जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 140 सेंटीमीटर है तो आपने इसको सेंटीमीटर की जगह पे 10 मिलीमीटर लिख देना, तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास सॉरी ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। जैसे मैंने अभी कहा था वो 140 तो ये है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक ज़ीरो और आ जाएगा। ठीक, तो ये 1400 मिलीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। द लेंथ ऑफ द टू रोप्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। ये दो रोप्स की लंबाई। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू रोप्स? दोनों में फ़र्क क्या है जी? बड़ी में से छोटी को माइनस कर दे, डिफरेंस ऑफ रोप्स क्या आएगा? ये मैंने उसको मिलीमीटर में कर दिया। अगर आप देखें तो 17 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, तो 170 ये बन जाएगा मिलीमीटर में, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 9 ये बन जाएगा तो 179 मिलीमीटर बन जाएगा। क्लियर? अब 80 सेंटीमीटर का ये और 6 सेंटीमीटर ये है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 800 मिलीमीटर ये बन जाएगा, और 6 ये, तो 806 मिलीमीटर बन जाएगा। अब डिफरेंस लेना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दें। 806 मिलीमीटर माइनस 179 मिलीमीटर, तो डिफरेंस करेंगे तो 627 मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर? सिंपल जी, मैंने दोनों को निकाला है, ये मैंने माइनस किया, आप उनको ऐड कर दें तो ये 806 मिलीमीटर और 179 मिलीमीटर मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, तो ये 985 मिलीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? कहता है इन अ हॉस्पिटल 2 halls are constructed for patients where medicine where medical will be given to them. The length of one hall is 270 meter and 20 centimeter, and the length of the other hall is 689 meter and 98 centimeter. What is the total length of both hall?
तो उसने सिंपल 2 हॉल दिए, दोनों की लेंथ उसने बता दी है, तो दोनों का मजमुआ पूछा है, तो आपने सिंपली इनको ऐड करना है। तो ये मैंने लिखा है, फर्स्ट हॉल जो है उसकी लेंथ जो है वो 276 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, दूसरे की उसने 689 मीटर और 98 यानी कि 98 सेंटीमीटर बताया। तो ऐड कर दीजिए इनको, 8 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 1 लगा तो 1 का हासिल आगे चला जाएगा, कैरी कर जाएगा, 9 6 15 और 1 16, ये आ गया, 1 हासिल आगे चला जाएगा, 7 और 8 15 और 1 हुआ 16, वो ये आ गया, 1 हासिल आगे चला गया, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन, ये नाम गलत लिखा गया, किताब के ऊपर कुछ और था, मैंने अमार लिख दिया हुआ है, अमारा था शायद, मेरे ज़हन में नहीं है अब, आप देख लीजिएगा, नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। हाउस टू मस्जिद इज़ 4 किलोमीटर 196 मीटर, ये उसका फासला है मस्जिद का। द डिस्टेंस बिटवीन द अलीस हाउस टू मस्जिद इज़ 5 किलोमीटर एंड 298 मीटर, तो ये दोनों का घरों से मस्जिद का फासला है। कहता है हुज हाउस इज़ नियर टू द मस्जिद एंड बाय हाउ मच, किसका घर मस्जिद के करीब है और कितना करीब है। देखें ये 4 किलोमीटर के फासले पे है और ये 5 किलोमीटर के फासले, तो डेफिनेटली जो इसका घर है अमार का वो ज़्यादा करीब है। मैं पहले बता रहा हूँ आपकी किताब के ऊपर नाम थोड़ा सा हो रहा है, मेरे से गलती से ये अमार लिखा गया, तो इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। तो ये ज़्यादा करीब है, तो कितना करीब है इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमें वो पता चल जाएगा। इसका मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, मैं 1 मिनट, तो ये मैंने डिफरेंस निकाल दिया उनका। ये 5 किलोमीटर 298 मीटर एक का फासला था, दूसरे का 4 किलोमीटर एंड 196 मीटर के फासले पर था। मैंने इनको डिफरेंस कर दिया, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो 1 किलोमीटर 102 मीटर के फासले पर दोनों का फ़र्क है, जो यानी कि दोनों का जो फासला है मस्जिदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7, द पार्क नियर वलीद हाउस इज़ 2 किलोमीटर and 117 meter long and the park near माहीन्स हाउस इज़ 3 किलोमीटर एंड 214 मीटर लॉन्ग, ये दोनों की लंबाई बता दी है पार्क की। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पार्क्स इन मीटर्स। तो ये आपने देखा, सिर्फ परेशान करने के लिए उसने दे दिया कि फ़लाँ के घर के पास ये पार्क है, फ़लाँ के घर के पास दूसरा पार्क है, तो उसने पूछा सिर्फ ये है कि कौन सा पार्क बड़ा है और कितना बड़ा है। तो ये देखें, ये वाला पार्क बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो उसने डिफरेंस मांगा है ना, तो हम इसको डिफरेंस मालूम कर लेते हैं जी। ये बड़े पार्क का मैंने लिख दिया, ये छोटे का लिख दिया। तो आप देखें यहाँ से मैं कैरी करता हूँ, 1 11 हो जाएगा, यहाँ से कैरी करूँगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, 11 में से क्योंकि एक इधर कैरी कर गया था 10 रह गया, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 1 माइनस 1 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो आप हमारे पास जो पार्क है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर एंड 97 मीटर का बनता है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जो है फर्स्ट एक्सरसाइज 5वें यूनिट की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।